हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो ये तीज के दूसरे दिन का ब्लॉग है, सुबह का 5 बजे का ये ब्लॉग है। तो मैं सुबह में 3 बजे ही उठी थी और फिर घर की मतलब साफ़ सफाई पोछा वगैरह किया और किचन की सफाई की। उसके बाद नहा ली। और आप सोच रहे होंगे कि वही साड़ी क्यों पहनी है फिर। तो जी हाँ, ये जब मैं रात में पूजा की थी उसके बाद इसे खोल देना होता है, फिर सुबह में यही साड़ी पहनकर पूजा कर लेना होता है। और पूजा करने के बाद ही हम इस साड़ी को खोल सकते हैं। मन करे तो दिन भर पहन ले या ना पहने, लेकिन एक ही साड़ी पर हम लोग पूजा करते हैं। इसे जूठा नहीं किया जाता। ऐसे भी हम लोग तो खाना वगैरह खाते नहीं हैं तीज के दिन। तो इसीलिए रात में सोते वक्त मैं ये साड़ी निकाल ली थी। और नहाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ पूजा करने यहाँ पर। और यहाँ पे पार्वती माँ की विदाई हो जाएगी, शंकर भगवान जी और गणेश भगवान जी की। तो वही मैं पूजा की फिर से तैयारी कर रही हूँ। तो सुबह में भी पूजा किया जाता है, धूप अगरबत्ती फल वगैरह भी चढ़ाए जाते हैं। कहा जाता है कि इस टाइम मतलब माँ पार्वती अपने ससुराल जा रही होती हैं, उनकी विदाई हो रही होती है, इसीलिए। तो अभी मतलब अभी मैं दिखाऊंगी आपको मंदिर का भी फ़ोटो। वहाँ पे सारे लोग कैसे नदी में बहाने के लिए जाते हैं मूर्तियाँ। तो वही यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ और आरती भी गाना होता है और धूप वगैरह के साथ उन्हें विदा किया जाता है। तो धूप वगैरह जो मैं जलाऊंगी वो भी मैं उसी पर रख दूंगी, सब एक ही साथ नदी में बहा दिया जाएगा। और श्रृंगार के सामान इन्हें लगा लगा कर फिर मैं उतार लूँगी। जैसे बिंदी वगैरह हुआ है तो इन्हें मैं लगा दूँगी, सिंदूर लगा दूँगी, चूड़ी वाला भी मतलब चूड़ी भी पहना दूँगी, वैसे ही डाल दिया जाता है। तो जैसा रीति रिवाज चलते आया है मैं वैसा ही करती जा रही हूँ। और मम्मी लोग को जैसे देखा है मैं वैसा ही कर रही हूँ। मम्मी और मेरी सासू माँ जैसे की हुई हैं वैसे ही मैं कर रही हूँ। तो अभी बाबू भी उठ गया है, लेकिन वो अभी पापा के साथ है। तो मैं तो 3 बजे ही उठ गई थी और बाबू भी उसी टाइम उठ गया था। बच्चों का क्या है, वो तो साथ में ही उठ जाते हैं, जब उठे माँ नहीं उठ जाते हैं वो। तो फिर वही मेरे हस्बैंड अभी बाबू को पकड़े हुए हैं, तब तक मैं बोली पूजा कर लेती हूँ। तो वही मैं अभी पूजा की तैयारी में लगी हुई हूँ। तो पूजा करने के बाद बस यहाँ पे पार्वती जी की मैं विदाई कर दूँगी और आरती वगैरह गा लूँगी। और जो नारियल होता है वो भी मैं यहाँ पर सुबह में ही फोड़ देना होता है। और नारियल का पानी वगैरह जो नारियल है वो भी मैं इन्हीं पर मतलब चढ़ा दूँगी। तो नारियल फोड़ना तो शुभ माना जाता है, इसीलिए सुबह में नारियल भी हमारे यहाँ फोड़ा जाता है। और ये प्रसाद के रूप में घर में रख लें और थोड़ी सी माता को भी चढ़ा दिया जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे भगवान जी को भी चढ़ा दी हूँ और बाकी सब मैं रख दी हूँ। और सारे विधि विधान करने के बाद फिर मैं यहाँ पर अगरबत्ती वगैरह भी जला लेती हूँ और सारे घर में भी। और फिर यहाँ पे मैं आरती भी दिखा दे रही हूँ। तो सारी पूजा मैं अच्छी तरह से कर ली और बस अब माँ की विदाई करनी है। तो यहाँ पर चौकी माँ की रख दी हूँ और ये सर पर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि मतलब ये चौकी थोड़ी भारी हो जाती है मिट्टी की वजह से। तो सारे लोग ऐसे ही ले जाते हैं हमारे यहाँ। तो जैसे सब कोई ले जाते हैं वैसे ही हम भी लोग ले गए और इनके पीछे पीछे मैं भी जा रही हूँ जल लेकर। देखिए, और देखिए यहाँ पे मंदिर पे काफ़ी भीड़ है। मैं अच्छे से मतलब वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि हाथ में बाबू को भी मैं दी थी गोद में। तो बस अब यहाँ पे इसी नदी में भगवान जी को मतलब बहा दिया जाता है कुछ इस तरह से। और बस हो गई माँ की विदाई। और देखिए यहाँ पे सारे लोग ले जा रहे हैं। और उसके बाद मैं वीडियो फिर नहीं शूट की क्योंकि मैं घर पे आ गई थी, फिर खाना वगैरह बनाना था। तो ये नेक्स्ट दिन का वीडियो है। तो नेक्स्ट दिन भी मैं, क्योंकि तीज के अगले दिन फास्टिंग था तो कुछ ज़्यादा करने में बन नहीं रहा था और वीडियो भी बनाना था, बाबू को भी संभालना था, तो ये मेरे से नहीं हो पाया। इसलिए मैं उतना ही पर वीडियो एंड कर दी और फिर उस दिन मैं कोई वीडियो ही नहीं बनाई, उसके अगले दिन ही मैं बनाई। तो यहाँ पे मैं नहाकर पूजा वगैरह कर रही हूँ, सुबह से ही शूट कर रही थी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि फास्ट में जिस दिन फास्ट रहो उस दिन तो काम कर लो, लेकिन जिस दिन खाना वगैरह मतलब पालन करना होता है उस दिन मतलब कुछ लगेगा कि उसी दिन ज़्यादा कमज़ोरी हम लोग वीकनेस हो जाती है, इसीलिए खाना खाने के बाद ऐसा लगता है। और जब हम लोग फास्टिंग होते हैं तो वैसा कुछ नहीं लगता, कमज़ोरी वगैरह पता नहीं ऐसा क्यों होता है। ऐसा सभी के साथ होता होगा, मेरे ही साथ नहीं। और फिर मैं अगले दिन यहाँ पे नहाकर पूजा वगैरह कर ली हूँ। और बस वही रोज़ का जो मेरा काम होता है, खाना बनाना नाश्ता बनाना, वही फिर शुरू हो जाता है। फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए।
और क्योंकि सुबह में उठकर पूजा पाठ वगैरह कर लो तो आप आराम से सारे काम कर लेते हो। तो बस मैं यहाँ पर दाल बना रही हूँ, लौकी डालकर दाल। बस यहाँ पर चने की दाल में अगर आप लौकी पतले पतले से काट कर दोगे ना तो काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह खाने में, और हेल्दी भी होता है बच्चों लोग के लिए। तो मैं तो इसी तरह बनाती हूँ कभी कभी जब भी मन हो जाता है। हर रोज़ एक ही तरह की दाल खाओगे तो मतलब मन अजीब सा लगता है कि एक ही तरह का क्या खाना। तो इसीलिए बदल बदल कर मैं दाल बनाती रहती हूँ। और इधर दाल चढ़ा दे रही हूँ और उधर मैं चाय भी बना लूँगी फटाफट से। तो सुबह में थोड़ा ज़्यादा काम हो ही जाता है, और बच्चा रहे ना तो और ज़्यादा काम मतलब ये हो जाता है। अभी तो मेरा हस्बैंड है तो काफ़ी हेल्प हो जाती है, बच्चे को पकड़ते हैं तो मैं जल्दी जल्दी से काम कर लेती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर भी चाय बना ले रही हूँ और उसके बाद से चाय पी लेंगे और फिर रोटी वगैरह और सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी। तो सुबह में दाल इसलिए बनाती हूँ कि ज़्यादा अच्छा रहता है सुबह में। तो बस हमारी चाय बनने ही वाली है और मैं अभी चाय और बिस्किट खा लूँ क्योंकि मैं नहा ली हूँ इसीलिए। और मेरे हस्बैंड अभी नहीं नहाए तो वो बिस्किट नहीं खाएंगे, तो मैं और बाबू सिर्फ बिस्किट खा लूँगी। अच्छा लगता है सुबह सुबह चाय बिस्किट वगैरह खाना, चाहे शाम को भी खाओ। तो इसलिए मैं, और फिर मैं सुबह में बेडशीट वगैरह भी नहीं बिछाई थी, तो फिर चाय बनाकर थोड़ी सी सोची कि बाबू लेट भी जाता है तो मैं क्यों ना बेडशीट भी बिछा लूँ। सुबह में उठकर तो बस झाड़ू पोछा वगैरह करना है, घर की क्लीनिंग करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए मैं सुबह में मतलब बेड नहीं बिछा पाई थी, सोची कि ये सब मैं आराम से कर लूँगी बेड वगैरह बिछाने का काम। तो इसलिए मैं इसे आराम से ही करती हूँ। तो बस अब यहाँ पे जल्दी से मैं बेड बिछा लूँगी और फिर उसके बाद से और भी सारा काम मुझे बहुत भी पड़ा होता है। मतलब समझिए मैं दिन भर कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। बस थोड़ा भी जल्दी टाइम नहीं मिलता, वही मिलता है 2 से 3 बजे के करीब में। तो उस टाइम जब भी मैं बेड पर आऊँगी ना तो नींद लग जाती है, पता नहीं चलता कि कब मैं सो गई। लेकिन मेरे हस्बैंड एकदम नहीं उठाते, वो सोचते हैं सो गई है तो सोने देते हैं, कोई बात नहीं। और अभी लॉकडाउन चल रहा है तो मतलब वो उनका अभी ऑफिस नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए वो नहीं जा रहे हैं, घर पे ही रह रहे हैं। तो एक खाना भी थोड़ा मतलब सुबह का जैसे कि 10 बजे तक वो खाते हैं, तो मैं 9 बजे से भी बनाती हूँ तो आराम से बन जाता है। क्योंकि सुबह में नाश्ता ही तो बनाना रहता है, फिर दिन में तो खाना अलग बनता है। तो वही मैं सोच रही हूँ इधर सारे आराम से काम कर ले रही हूँ, कपड़े वगैरह ठीक कर ले रही हूँ और उसके बाद फिर आराम से सारे काम करती रहूँगी। तो इतना काम होता है, कभी कभी मैं शाम में कपड़े भी नहीं मतलब ठीक कर पाती, बस लाती हूँ बेड पर रख देती हूँ दूसरे रूम में और फिर आराम से मैं उसे ठीक करती हूँ। तो वही काम अभी मैं कर रही हूँ, शाम का काम अभी। और बाकी काम तो मैं जल्दी से कर भी लेती हूँ। और कपड़े ठीक करते करते बस मैं बाबू भी आ गया था, तो फिर मैं उसे भी थोड़ा बहुत खिलाई क्योंकि वो भी तो माँ के पास कितना पापा के पास रहेगा। वो मुझे भी मतलब खोजता है कि बीच बीच में मैं भी उसे गोदी लूँ, तो वही वो आ गया है। तो बस मैं अब उसके साथ थोड़ी सी बातें करूँगी, खेलूँगी कूदूँगी, ऐसे मतलब थोड़ा सा बच्चों के साथ वैसे। और फिर यहाँ पर मैं, और ये बस उसके बाद मैं फिर सूट नहीं कर पाई, एकदम शाम से कर रही हूँ सूट। क्योंकि यहाँ पे मैं सेवई बना रही हूँ और एक तरफ बाबू के लिए मैगी बना रही हूँ। मुझे भी सेवई खाने का मन किया था और बाबू के लिए बस मतलब 2-3 दिन पर उसके लिए थोड़ी थोड़ी मैगी भी बनाकर उसे दे देती हूँ ताकि उसे थोड़ा अच्छा लगे। तो वही मैं उसे खिलाने आ गई हूँ मैगी। तो गाइज आज मैं वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से वीडियो के साथ, और रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ताकि मैं हर अपना मतलब डेली रूटीन वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूँ। शायद मेरे काम आपको पसंद आए, और सभी औरतों का इसी तरह काम होता होगा, किसी का कम थोड़ा सा किसी का ज़्यादा होता होगा, लेकिन जो अकेली महिलाएं रहती हैं उनका ज़्यादा काम होता है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से वीडियो के साथ। बाय।